जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 262वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि यह संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है और इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आई हुई कठिनाइयों को पार पाते हुए श्री रामचंद्र का ध्यान करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल व सुखमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस को सुनें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाद तुरंत सिकही आय सुबाई पदबंदी चले हनुमंत मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव गुणों, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी अर्धरावती गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज और लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहूँ ने दुखित देखी मोही काऊ बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ मम हित लागी तजे हो पितु मातम सहे हो विपिन है मैं आतप। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव से सदा ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ भव भाई उठहु ने सुनी मम बच विकलाई जौं तन तेहु बन बंधु बिछोहु पिता वचन मन तेहु नहीं होहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता हूँ। सुत बित नारी भवन परिवारा ओहि जाहि जग बारही बारा अस विचारी जिये जागे हो ताता मिलई ने जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु पनी करि बर करहीना अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जऊँ जड़ देव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मूलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरु अपजस सह तेऊँ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता हूँ कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी।
अब अपे लोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण आधार हो। सौंपे सी मोही तुम्हारी गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू कहा देहूँ ते ही जाई, उठी किन मोही सिखा बहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सिरवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भये, बानर निकर आई गयो हनुमान जिमी। करुणा महे वीर रस, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। प्रभु के लीला के किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरि श्री राम बैठे ओ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरि साई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसैन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटे ओ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहा पहुँचावा, जे ही विधि तब ही ताही लैयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। यह समाचार तब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहूँ कालू देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई दिया है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, अब कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा गई सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन ने सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, बरे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक अर्थात नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और कंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए।
सुनीत सिकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अवसट चाहत कल्याण मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौषध सरथ अजरे हरि। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भले ने की ने मैं ते निशीचर नाहा अब मोही आई जगाए ही काहा। अजहूँ तात त्यागी अभिमाना भजहु राम ओही कल्याणा। हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया, अब जाकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। है बंधु तैं कीनी खोटाई फिर दम ही मोही ने सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीनेऊ प्रभु विरोध ते ही देवक शिव विरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोही ज्ञान जो कहा कहते हूँ मोही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटू मोही भाई लोचन सुफल करऊँ में जाई। श्याम गात सर सिरहु लोचन देखूं जाई ताप त्रिय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक वार भर कर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट मद अरु अन मही से अनेक। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौषध सरथ अजरे बिहारी। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को सिमरन करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाई। मही सिखाई करी मदिरा पाना गरिजा वज्रा गादे समाना। कुंभकर्ण दुर्मदर रंगा चला दुर्ग तजी सैन निसंगा। भैंसे खाकर और मदरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला तो छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषणु आगे आयो परयो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते ही लायो रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तातिलाते रावण मोही मारा कहते परम हित मंत्र विचारा। ते ही गलानी रघुपति पर पही आयऊं देखी दीन प्रभु के मन भायूं। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह और विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चलाया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बसे रावण सो की मान अब परम सखावन। धन्य धन्य में धन्य विभीषण भयउ तात निशीचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का विभूषण हो गया। बंधु वंश तैं कीने उजागर भजे हु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दिव्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी भजे हु राम रणधीर। जाहु ने निज पर सूझ मोही भयऊ काल बस वीर। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौषध सरथ अजरे बिहारी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।
इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय।